हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। और दोस्तों, चैनल पे जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका झारखंड में होने वाला सभी प्रकार के एग्जाम में बहुत मदद कर देगा। दोस्तों, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। दोस्तों 5 सेकंड का समय रहेगा, आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों आठवीं जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और आपको कहीं कहीं पे आठवां भी दिखेगा, ठीक ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आठवां और आठवीं सेम ही है, ठीक ना। आठवीं जनजाति का उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेख में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। प्रश्न को फिर से समझिएगा। ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। सही जवाब है दोस्तों शशांक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। और बेनी सागर में जो शिव मंदिर है उसका भी निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों शशांक ने करवाया था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर है। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी। सही जवाब है दोस्तों पलामू जिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। रक्सैल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुआ था, तो दोस्तों पलामू जिला में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था। पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था। सही जवाब है दोस्तों मानभूम क्षेत्र में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित था, दोस्तों मानभूम क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर है। झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। पहला कौन है, तो पहला है दोस्तों संथाल, याद रखिएगा, ठीक ना। पहला संथाल है, दूसरा कौन है, दूसरा उरांव है, और तीसरा कौन है, तो तीसरा मुंडा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहां शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहां शुरू हुआ था। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रामगढ़, याद रखिएगा। रामगढ़ में संपन्न हुआ था। और कब हुआ था, तो 1940 ईस्वी में, ठीक है। कब से कब हुआ था, 18 से 20 मार्च तक, याद रखिएगा। 18 से 20 मार्च तक 1940 में। और कहां, किस स्थान पर, तो दोस्तों रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है। संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है। सही जवाब है दोस्तों सामाजिक बहिष्कार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है, दोस्तों सामाजिक बहिष्कार होता है। और जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है। प्रश्न को फिर से समझिएगा, किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है।
सही जवाब है दोस्तों कदलेटा पर्व, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी कदलेटा इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किस पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों बहुरा पर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। राइज बहरलक के नाम से कौन पर्व को जाना जाता है? तो भाई बहुरा पर्व को जाना जाता है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर है। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल के समय हुई थी? निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल के समय हुई थी? सही जवाब है दोस्तों इंद जतरा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। इंद जतरा जो मेला है यह नागवंशी शासन काल के समय शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी इंद जतरा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर है। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? सही जवाब है दोस्तों मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो भाई मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। और किस जिला में? तो दुमका जिला में, याद रखिएगा दुमका जिला में मयूराक्षी नदी के तट पे हिजला मेला लगता है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 2009 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 2009 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी आपका 2009 करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों रांची जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है झारखंड में? तो भाई रांची जिला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर है। रांची स्थित मोराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? रांची स्थित मोराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों टैगोर हिल, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। रांची स्थित मोराबादी हिल को टैगोर हिल के नाम से अब हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहां से डिलीवर किया जाएगा दोस्तों एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है उसका। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर है। रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? सही जवाब है दोस्तों गौथिक शैली, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों गौथिक शैली, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जट जटिन, भौकुली बंका और कीर्तनिया क्या है? जट जटिन, भौकुली बंका और कीर्तनिया क्या है? सही जवाब है दोस्तों लोकनाट्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। जट जटिन, भौकुली बंका और कीर्तनिया क्या है? तो दोस्तों लोकनाट्य है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें जाता है? छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें जाता है?
सही जवाब है दोस्तों राजकुमार सुदेंदु नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। और यह सरायकेला खरसावां के राजकुमार थे, ऑप्शन नंबर बी राजकुमार सुवेंदु नारायण सिंह को यह श्रेय जाता है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों गुमला जिला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गुमला जिला में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर है, संत पॉल गिरजाघर झारखंड में कहां अवस्थित है? संत पॉल गिरजाघर झारखंड में कहां अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों रांची, याद रखिएगा, संत पॉल गिरजाघर झारखंड में कहां अवस्थित है? तो भाई रांची में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर है, मारांग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? मारांग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों गिरधारी राम गेंझू, याद रखिएगा, मारांग गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? दोस्तों गिरधारी राम गेंझू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? सही जवाब है दोस्तों कुरमाली, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चैतन्य कर्मकार किस भाषा के प्रमुख कवि हैं? दोस्तों कुरमाली भाषा के, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर है, उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? सही जवाब है दोस्तों कुरमाली, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उधवा गीत किस भाषा का प्रमुख गीत है? तो भाई लोग कुरमाली भाषा का है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपको प्रश्न मिल रहा है दोस्तों जेपीएससी लेवल का प्रश्न है, मतलब आपको बिल्कुल बारीकी से, छोटा से लेकर बड़ा तक सब लेवल का प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो सिर्फ जेएसएससी एक्साइज का ही प्रिपरेशन नहीं होगा, आपका झारखंड में होने वाला सभी तरह का एग्जाम प्रिपरेशन में ये झारखंड जी के मदद करने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटानागपुर विधि महाविद्यालय कहां स्थित है? मतलब छोटानागपुर लॉ कॉलेज कहां है? सही जवाब है दोस्तों रांची में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। छोटानागपुर विधि महाविद्यालय कहां है? दोस्तों रांची में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहां स्थित है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहां स्थित है? तो भाई लोग जमशेदपुर में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक ना। सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? सिल्वानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? सही जवाब है दोस्तों 2016 ईस्वी में, ठीक है। सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 ईस्वी में ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों यह 1980 में जो ओलंपिक हुआ था यूनाइटेड रसिया में, ठीक ना, यूएसआर पहले थी, वहां पे गोल्ड मेडल जीतने वाला जो भारतीय टीम था उसका ये हिस्सा थे सिल्वानुस डुंगडुंग,
याद रखिएगा 2016 में इनको ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।